हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं आपका दोस्त अक्षय द प्रॉप टाइटल ट्रैकर इस शो में फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ एपिसोड नंबर 2 में। पहले एपिसोड में प्रॉपर्टी रेगुलेशन अथॉरिटीज क्या है नागपुर में स्पेशली, वो मैंने आपको बताया था। अभी इस वीडियो का जो टाइटल होने वाला है वो है रेरा क्या है, रेरा किस प्रकार वर्क करता है और रेरा की फॉर्मेशन क्यों हुई थी, रेरा 2016 में क्यों एक्शन में आई थी। तो रेरा वैसे तो ये रेरा जो है पूरे इंडिया के लिए एक रेगुलेशन अथॉरिटी है, लेकिन जब पर्टिकुलरली महाराष्ट्र में आती है तो वो हो जाती है महारेरा, महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, महारेरा। ये हो गया उसका लॉन्ग फॉर्म। अभी वो काम कैसे करती है? अभी जैसे 2016 के पहले क्या होता था, रेरा के आने से पहले कोई भी डेवलपर या बिल्डर अपने लेआउट्स सैंक्शन करके NA-NATP करके बेच देता था, और फिर जो भी लोग उसके, मान लीजिए उसके लेआउट में 47 प्लॉट्स है, 47 लोगों ने उस पर प्लॉट्स लिए, पैसे दिए और उसने कमिटमेंट की बिल्डर ने कि मैं 6 महीने में इतना डेवलपमेंट करके दूंगा, ये जो भी है, जो भी उसने कमिट किया, वो चीजें अगर वहां पे फुलफिलमेंट नहीं होती है तो फिर क्या, कस्टमर जो है वो 6 महीने बाद, 8 महीने बाद बिल्डर के पास जाएंगे, उसको कंप्लेंट करेंगे, उसके साथ बातें करेंगे। फिर ये जो टाइम कंज्यूमिंग जो प्रोसेस था, एक ट्रस्ट वहां पे बिल्डअप नहीं हो पा रहा था एक बिल्डर और एक कस्टमर्स के बीच में, जो एक बहुत बड़ा गैप था। तो ये जो गैप थी, इस गैप में जो पर्टिकुलरिटीज है उनको ध्यान में रखते हुए रेरा एक्शन में आई। और रेरा अभी काम कैसे करती है मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अभी मान लीजिए जो 2016 के पहले एक कंडीशन मैंने आपको बताई वैसे हो रहा था, लेकिन रेरा के आने के बाद क्या होगा कि मान लीजिए मैं एक बिल्डर या डेवलपर हूँ, मुझे एक लेआउट डालना है। मान लीजिए 3.5 एकड़ का लेआउट है जिसमें मेरे पास होंगे कुछ अराउंड 52 या 56 प्लॉट्स होंगे, गार्डन के एरियाज होंगे। जो भी रेगुलेशन अथॉरिटी जो भी जिस तरीके से ड्राइंग सैंक्शन करके देगी उस हिसाब से, तो मान लीजिए ये 52 या 56 प्लॉट मैंने बेचे या फिर मुझे बेचने हैं। तो पहले तो एक NMRDA का सैंक्शन, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि NMRDA का सैंक्शन लगेगा, जिसमें जो भी डेवलपमेंट पैरामीटर्स है, सीमेंट रोड, वाटर लाइन, ड्रेनेज लाइन, इलेक्ट्रिसिटी, STP, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, गार्डन, ग्रीन जिम और जो है वॉकर स्ट्रीट्स एंड ट्री प्लांटेशन, ये सब चीजें तो होगी। लेकिन रेरा का काम क्या होगा मेन, कि मान लीजिए अगर मैं एक बिल्डर डेवलपर हूँ, मुझे एक लेआउट डालना है, तो वो NMRDA के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो तो बिल्डर को कंप्लीट करने ही है, वो तो पालने ही है। लेकिन जो रेरा के रेगुलेशंस है वो ये रहेंगे कि सबसे पहले NMRDA के जब सैंक्शन के लिए वो फॉर्म जाएगा किसी डेवलपर का, बिल्डर का, उस पर्टिकुलर लेआउट के लिए, तो सेम टाइम पे उसी बिल्डर को अपने रेरा नंबर के लिए, अपने प्रोजेक्ट के रेरा नंबर के लिए अप्लाई करना होगा। रेरा के साइट पे वो फॉर्म फिलअप करके उसके 15-20 दिन बाद, 1 महीने बाद, जो भी है, जिस तरीके से डेट मिलेगी वो टाइम पे एक पर्टिकुलर एक जो प्रोजेक्ट है, जैसे कि मान लीजिए CR नगरी करके मेरा एक प्रोजेक्ट है, जो मैंने आज NMRDA के सैंक्शन के लिए डाला और कल उसका रेरा का फॉर्म भरा। 1 महीने बाद मेरा एक नंबर आएगा, रेरा प्रोजेक्ट नंबर, जो शुरू होता है P50 5000 ये सीरीज से। रेरा का जो प्रोजेक्ट नंबर होता है, प्रोजेक्ट लाइसेंस नंबर जो होता है, वो स्टार्ट होता है P55,000 इस सीरीज से। तो वो नंबर जनरेट होगा, वो रेरा की तरफ से मुझे आएगा। उसमें उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे कि जो भी रेरा की बॉडी कैसे वर्क करती है, और उसमें एक क्लॉज होगा, 6 महीने में आपको इस पूरे कमिट की हुई डेवलपमेंट को कंप्लीट करके देना है कस्टमर्स को। और उसमें और कुछ मेन बातें होगी, जिस तरीके से मान लीजिए 2016 के पहले फ्रॉड्स होते थे, प्लॉट्स लेके, पैसे लेके, विदाउट डेवलपमेंट लोग वैसे के वैसे ही रखते थे बिल्डर्स लोग। लेकिन अब नहीं होगा, क्योंकि रेरा नंबर के अंडर जो भी है वो रेरा को भी एक क्लैरिटी रहेगी और हमारे पास भी क्लैरिटी रहेगी, क्योंकि एज एन कस्टमर जो 6 महीने में आप लोग देखते हैं कि इतना डेवलपमेंट होना चाहिए, तो इसका जो है वो टेक केयर रेरा ले रहा है। 2016 से रेरा इसी कार्य में कार्यरत है।
तो वो किस तरीके से एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का जो लाइसेंस नंबर है उसी लाइसेंस नंबर से, उसी प्रोजेक्ट के नाम से या फिर कंपनी के दूसरे बैंक अकाउंट में एक पर्टिकुलर उसी प्रोजेक्ट का एक बैंक अकाउंट बनेगा जिसमें इसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के जो अमाउंट्स है वो जमा होंगे एक बिल्डर के लिए, जिसके लिए रेरा को भी क्लियर रहेगा कि मान लीजिए 3.5 एकड़ का लेआउट था, 3.5 करोड़ का माल इनके पास जमा हुआ है और डेवलपमेंट के चार्जेस इतने हैं, अभी तक इन्होंने इतना डेवलपमेंट किया है, आखिरी स्टेज का डेवलपमेंट चल रहा है। तो ये क्लैरिटी के लिए रेरा का जन्म हुआ, रेरा की बॉडी जो है वो एक्शन में आई। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक नंबर जो रेरा नंबर मैंने बोला P50 5,000, P50 5,000, उसके बाद जो भी नंबर है किसी प्रोजेक्ट का, वो अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं तो दूसरे या तीसरे रिजल्ट में आप क्लिक करोगे, सीधा आप चले जाते हो रेरा की साइट पे, वहाँ पे आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाता है, वहाँ पे आप अगर मोबाइल नंबर डालते हो एक OTP आएगा, वो क्लिक करके आप डायरेक्ट उस प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल्स एक्सेस कर सकते हो। मान लीजिए मैं अकेला उस प्रोजेक्ट में नहीं हूँ, मेरे कोई पार्टनर्स है, कितने पार्टनर्स है, साइनिंग अथॉरिटीज कौन है, उसके बाद टोटल प्लॉट्स कितने हैं, टोटल स्क्वायर फीट एरिया मेरे लेआउट का माल कितना है, फिर उसके बाद अभी तक कितनी बुकिंग्स हुई है, और जो भी क्लियरिटी एक कस्टमर को चाहिए होती है बिल्डर के एंड से, वो वहाँ पे रेरा के साइट पे एक प्रोजेक्ट जो हमारा है उस प्रोजेक्ट के एक पर्टिकुलर लाइसेंस नंबर से हमें मिल जाती है। और जो ट्रांसपेरेंसी का सीन रहता था वो भी अभी क्लियर हो जाता है, क्योंकि 6 महीना रेरा की तरफ से दिया जाता है कि 6 महीने में आप ये करो। लेकिन अगर कुछ कंडीशंस होती है, आपत्तिजनक कुछ अगर सिचुएशंस आई, इमरजेंसी काल कुछ ऐसी सिचुएशंस आई, तो 6 महीने का वो 8-9 महीना भी हो सकता है, 3 महीना एक्सटेंशन का मिल सकता है। लेकिन वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कंडीशन में, बाकी तो क्लॉज के हिसाब से 6 महीना रेरा की तरफ से मिलता है। तो इस तरीके से रेरा की बॉडी वर्क करती है, और रेरा ये आया है पर्टिकुलरली कस्टमर्स और बिल्डर के बीच जो ट्रांसपेरेंसी है उसे मेंटेन करने के लिए। तो इसके बाद जब भी आप नागपुर में या कहीं भी इन्वेस्ट करें तो रेरा रजिस्टर्ड, रेरा अप्रूव्ड है या नहीं वो प्रोजेक्ट, वो जरूर देखें। तो दोस्तों, द प्रॉप टाइटल ट्रैकर इस शो का ये था दूसरा एपिसोड, जिसमें मैंने आपको बताया रेरा क्या है, रेरा किस तरीके से वर्क करती है और रेरा की फॉर्मेशन क्यों हुई थी इस बारे में। तो तीसरे एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा NMRDA के बारे में, नागपुर मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में। धन्यवाद।